जब कुछ करने का जुनून हो तो संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है अंकित भाटी ने। एक कोचिंग सेंटर से शुरुआत करने वाले अंकित भाटी की ऑनलाइन टीचिंग स्टार बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। गांव के कोचिंग सेंटर पर बढ़ती भीड़ और पढ़ाने के लिए कम पड़ता समय अंकित को डिजिटल एजुकेशन की ओर खींच लाया। गांव में हर रोज मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया। हालांकि हर रोज मोबाइल से वीडियो बनाना और उसे अपलोड करना काफी कठिन था, लेकिन अंकित भाटी इसे पूरी लगन के साथ करते रहे। 7-8 हज़ार बच्चे मैंने अप्रॉक्स पढ़ाए हुए होंगे, जिनमें करीब 1700 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग जॉब्स में सेलेक्ट हुए। मैं 2 ही घंटे दे पा रहा था बच्चों को, और उनके सिलेक्शन के लिए ना उनको ज़्यादा समय चाहिए। और इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये स्कूल नहीं होता कि जुलाई में एडमिशन होगा सबका। कोचिंग सेंटर में अगर आप ऑफलाइन चलाते हैं तो वहाँ एक बड़ा चैलेंज सामने आता है कि कोई बच्चा तो आपसे पढ़ने जनवरी में आ गया, कोई बच्चा मार्च में आ रहा है, कोई अगस्त में आ रहा है, और एग्ज़ाम सबको दिसंबर में देना है। तो किसी का सिलेबस हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, कोई वीक बच्चा बहुत बाद में भी आ रहा है, उसको भी कंप्लीट करके देना है। तो वो जो चैलेंज था ना, वो उसने शायद मेरे अंदर ये पैदा किया कि वे कुछ अलग करना चाहिए इनके लिए, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। 2 घंटे जब मुझे लग रहा था कि मैं शायद बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ और इनको ज़रूरत है मेरी, रात को मैं 8 बजे आ रहा हूँ, तब मैं इनके साथ कुछ खास कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि बच्चे दूर दूर गाँवों से आ रहे हैं, तो रात को कैसे बुलाऊँ। तो रात में आने में थोड़ा खतरा भी है, बच्चे का एक्सीडेंट, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाऊँ, और जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं वो इन बच्चों को दे पाऊँ। अब रिकॉर्डेड वीडियोज़ कैसे दूँ, वो एक बड़ा चैलेंज। तो पता किसी को कुछ है नहीं, क्योंकि कोई इस काम को आसपास कर नहीं रहा, तो पूछे किससे कि भाई कैसे करूं ये काम। तो फिर पता लगा एक कैमरा चाहिए होता है, तो कैमरा तो मंगा ही लेते हैं। तो फिर पता लगा कैमरे से अगर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वो बहुत जीबी में जाएगा, कि भाई 4 GB 5 GB 1 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर लोगे तो बहुत बड़ा हो सकता है, और आपको नेट मिल रहा है 1 GB पर डे, है ना। तो 1 GB, या उससे पहले तो और भी कम था। तो तब ये सोच रहे हैं कि इतना नेट कैसे ला पाएंगे, और यहाँ पे स्पीड है बहुत स्लो। अगर हम ले भी लें, मान लो 4-5 GB का रेंज कर लें, तो मोबाइल चल ही नहीं पाएगा उस स्पीड से। अपलोड पूरे दिन में भी एक वीडियो नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ा चैलेंज था। फिर सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो कम जीबी में वीडियो आए। तो फिर पता लगा कि पेन टैब लैपटॉप पर एक चाहिए होता है, फिर एक पेन टैब का भी नहीं पता था। दरअसल में एक वीडियो मेरे सामने आई कि यार बिना शक्ल दिखाए भी ये लोग पढ़ाते हैं, और स्क्रीन पर सब कुछ बच्चे को साफ साफ दिख रहा होता है। मुझे तो ऐसा ही चाहिए, अपने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, समझ जाएंगे, उन्हीं के लिए शुरू कर रहा हूँ, उनको बता दूंगा, उनको कुछ मटेरियल मिलना चाहिए। फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च किए कि इसको कैसे पढ़ाते हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है। आसपास में करने की अगर किसी से सोचूं कि इससे पूछ लो, उससे पूछ लो, तो वो कहेंगे कि आप पागल है, क्या काम कर रहा है ये, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन पढ़ेगा। तो फिर यूट्यूब पे मैंने सर्च करना शुरू किया कि स्क्रीनिंग वीडियोस कैसे रिकॉर्ड होती हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं इस पे। तो फिर पता लगा कि पेन टैब कुछ चाहिए होता है, फिर एक लैपटॉप ज़रूरत होगी। लैपटॉप मेरे पास था ही, सिस्टर की पढ़ाई के लिए वो आया था। और फिर पेन टैब कहाँ से लूँ, फिर वो ऑनलाइन ऑर्डर की। फिर पता लगता है कि इसमें एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए। वो वन नोट करके एक सॉफ्टवेयर उस टाइम पे होता था, वो मेरे को फ्री का मिल गया, ऐसे गूगल से डाउनलोड कर लिया। फिर एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आसपास का शोर है वीडियोस में वो हटाना है, उसको कैसे करूं। तो इन सबको सर्च करते करते मुझे करीब 3-4 महीने सिर्फ इस सर्चिंग में गुजरे। जब मैं इनसे सबसे तैयार हो गया तो 7 जनवरी 2018 को पहला रिकॉर्ड कर पाया, पहला वीडियो। आज भी वो चैनल पे पड़ा हुआ है। मुझे याद है कि 1.5-2 साल शायद मैंने सिर्फ पेन टैब से ही पढ़ाया है, और बहुत सारे बच्चे उससे जुड़े। छात्र छात्राओं को पुलिस, एसएससी, रेलवे समेत कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले अंकित भाटी को भी अंदाजा नहीं था कि 31 बच्चों से शुरू हुआ ये सफर आज करोड़ों बच्चों की ऑनलाइन क्लास तक पहुंच जाएगा। कोचिंग सेंटर में बच्चों को वो बताया तब, तो
अपने कोचिंग सेंटर के बच्चे पढ़ने लगे, फिर वो किसी को रेफ़र करने लगे कि भाई यहाँ से पढ़ लो, यहाँ पे ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। तो फिर एक कोचिंग सेंटर के बच्चे ने मुझसे उठ के कहा कि भाई आपकी वीडियो ना बुलंदशहर के साइड के लड़के भी देखते हैं, मैंने देखा उनको पढ़ते हुए। तो मुझे हैरानी हुई कि मेरी वीडियो, मैं तो कोचिंग सेंटर के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे वीडियो वहाँ देखे जा रहे हैं। मैंने कंफर्म किया उससे कि हाँ यहाँ भाई देखे जाते हैं। फिर बहुत खुशी हुई, तो फिर लगा कि और करूँ। कोरोना आ गया था 2020 में, कोरोना से इसको बूम मिला था। 20 से बच्चों को मजबूरन शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि अब वो कोचिंग नहीं जा सकते। तो ऑनलाइन जैसे चीज़ें चल रही हैं, सब चलाते रहना चाहते हैं, और लोग भी, बच्चे भी पढ़ते हैं तो पढ़ते रहना चाहते हैं कि जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही सिलेक्शन होता है, ऐसे ही होंगे। लेकिन 20 में बच्चों की मजबूरी बन गई कि अब ऑफलाइन जा नहीं सकते, पास पास बैठ नहीं सकते, कोचिंग सेंटर खुल नहीं सकते, तो अब हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें। तो उनको मजबूरी में पढ़ना पड़ा। तो वहाँ जब पढ़ना पड़ा तो उनको ये समझ में आ गया कि ऑनलाइन भी मैं समझ सकता हूँ। तो जैसे उसको ये समझ में आने लगा कि मैं ऑनलाइन भी समझ सकता हूँ, तो हमने उनको ऑफलाइन की भी नीड पूछी, तो उन्होंने मना कर दिया जी अब ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन फिर बहुत साथ साथ रहे नहीं। 13.5 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं, बच्चे जुड़ चुके हैं, करीब 1,35,00,000 ये मेन चैनल पे हैं। 205 लेक्चर लाइव डेली, तो ये हो सकता है करीब आपके पास 30 स्टूडियो हों, 30 अलग अलग रूम, अलग अलग स्टूडियोज होंगे तो ही आप इतने लेक्चर कर पाओगे। तो ऐसा भी हो सकता है एक साथ 30 क्लास रिकॉर्ड हो रही हों, एक साथ एक ही घंटे में 30 क्लास लाइव चल रही हों। तो इसमें जो हमारे स्टूडियोज़ पे हैं, ऑफिस पे हैं, वो 17 हैं और 13 स्टूडियो टीचर्स के घर पे भी हैं, क्योंकि टीचर्स को ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिस ही आए और वो रिकॉर्ड करे, नहीं, टीचर अपने घर से भी लाइव कर सकता है। हजारों ग्रामीण बच्चों का सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर रहे रोजगार विद अंकित के फाउंडर अंकित भाटी अपनी नौकरी छोड़ पूरी तरह से बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लग गए। एक पेन टैब और मोबाइल से शुरू हुआ सफर आज हाईटेक स्टूडियो तक पहुंच चुका है। कभी 1 GB की डेटा लिमिट आज बढ़कर रात दिन ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करने तक पहुंच चुकी है। एक महीने में पहली वीडियो 1000 व्यूज़ पे पहुंची थी, तो बहुत खुशी हुई थी उस टाइम में, है ना। तो आज तो खैर ये सफ़र बहुत लंबा हो चुका है। उसके बाद धीरे धीरे कैमरे की तरफ गए और फिर डिजिटल एजुकेशन की तरफ, फिर टीम जुड़ी, तो अभी इस मुकाम पे पहुँचे हैं। 8 बजे रात को आ रहा हूँ और आके रिकॉर्ड करना है। ये ठान लिया था कि एक वीडियो डेली बनानी है। तो 8 बजे से खाना खाया, फटाफट बैग उतारा, खाना खाया और सीधा रूम में चला गया, और फिर 11 बजे उसमें से निकल रहा हूँ क्योंकि आधे घंटे की वीडियो बनानी है, फिर उसको एडिटिंग करना है, थंबनेल बनाना है और आज ही अपलोड करना है, और वो 11 बजे तक फाइनल करना है अपना काम, और फिर सुबह की तैयारी भी करनी है। सुबह 6 बजे बच्चे आ जाएंगे पढ़ने। 3-4 महीने करने के बाद तो मम्मी ने ही शायद पापा को बताया होगा कि ये पता नहीं क्या करता रहता है ऊपर ये। तो फिर पापा ने पूछा शायद कि भाई ये क्या है, कैसे कर रहे हो। तो मन की भाई ये जो है मैं बच्चों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, कोचिंग वालों के लिए, और ऐसे ऐसे इतने लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे कुछ फ़ायदा है, इससे कुछ, मन की हाँ इससे फ़ायदा तो मुझे अभी नहीं पता क्या है, पर हो सकता है आने वाले टाइम में हो। लोग तो जान ही रहे हैं, कुछ कोचिंग सेंटर के बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बाहर वाले भी पढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि एक बुक है, एक फेमस बुक है मैथ्स की, इसको कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा, जो जिसको देखनी है देखता रहेगा। तो ऐसे करके वो करीब 4-5 महीने में वो बुक कंप्लीट हो गई। लेकिन तब तक चैनल पे बहुत अच्छी ग्रोथ आ चुकी थी, बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस के जुड़ चुके थे। तो फिर छोड़ने का मन नहीं किया। वाइफ को भी मैंने ये कह के शुरुआत की थी कि इस बुक को कंप्लीट कराऊंगा बस। वो आज भी मुझे ताना देती है कि यूट्यूब चैनल की शुरुआत ये कही थी इस बुक को कंप्लीट कराओगे, और हाँ उसको कंप्लीट करा के और आज कहाँ 6 साल तक पता नहीं क्या क्या करा रहे हो। फिर थोड़ा इंटरेस्ट पापा भी लेने लगे कि ठीक है करो तो बढ़िया है, कौन सी वीडियो कितनी चल रही है, फिर वो पूछते रहते थे, क्योंकि उनका फ़ोन तो कीपैड वाला होता था या नहीं होता था। मेरे फ़ोन में ही देख के पूछते रहते थे। इंटरेस्ट था, थोड़ा सा जगने लगा था कि भाई कितने व्यूज़ आ जाते हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कौन सी वीडियो को देख रहे हैं, ये ऐसे पूछने लगे थे।
आज उनकी अलग अलग टीमें इस काम में लगी रहती हैं। अलग अलग परीक्षा के बैच अलग अलग नाम से होते हैं। पहली बार 15 अगस्त 2020 को दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ गई थी और तब बच्चों की डिमांड होने लगी थी, ये सब्जेक्ट भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे एक अच्छी टीम की ज़रूरत है, तो मैंने टीचर्स को लेना शुरू करा और 2-3 फिर स्टाफ के लोग भी। तो वहाँ से शुरुआत हुई और फिर पहला ही बैच था, बहुत मन से वो पढ़ाया और मुझे याद है कि 10-12 लोग हम टीम में जुड़े थे और मेरे अकाउंट में उस टाइम पे, क्योंकि मैं सैलरी पर मंथ नहीं लेते थे पापा, वो अकाउंट में ही पड़ा रहता था, तो 9-10 लाख रुपए पड़ा था। क्योंकि ये बात है 20 की, मैं 2014 से जॉब कर ही रहा हूँ, वाइफ भी 2016-17 से जॉब कर रही थी, तो उसके अकाउंट में भी 9-10 लाख रुपए पड़ा था। तो करीब हम दोनों के अकाउंट में मिला के 20 लाख रुपए थे। हमने सोचा कि ठीक है, चीज़ें चलाते हैं, बोर्ड भी ले लिया उसमें और एक बैच ले आए कि इसको 4 महीने में कंप्लीट करना है। दिल्ली पुलिस के बैच को 3-4 महीने उस टाइम पे मिले थे। तो ये जो टीचर्स मैं हायर कर रहा हूँ, इनकी सैलरी देनी है, तो एक बैच 500 रुपये का मैं उस टाइम पे लेके आया, आज़ाद बैच के नाम से, कि ये जितना बिकेगा ठीक है, उतने से टीचर्स की सैलरी दे पाऊँगा, प्लस जो हमारे अकाउंट में पड़ा है, अगर ये नहीं भी बिका तो इस 20 लाख से उनकी सैलरी 3 महीने का मैंने हिसाब लगा लिया, इनकी कितनी बनेगी, तो खर्चा करीब उतना ही बैठ रहा था उन 3 महीने का, कि इस सैलरी वाले अकाउंट से दे दूंगा। और फिर नहीं चला तो फिर आगे नहीं चलाऊंगा, फिर ये परमानेंटली बंद। फिर मैं जैसा एक अकेला काम कर रहा था वैसा ही करता रहूँगा। 500 रुपये का जैसा कोर्स लाया तो बच्चों को बड़ा यकीन था कि ये लाएगा तो मतलब सही करेंगे, क्योंकि पहले से करता था, ट्रस्ट बिल्ड हो चुका था, जो बोलता था करता था यूट्यूब पर। 3-4 महीने में वो बैच 500 रुपये का तो था, लेकिन वो खरीदा 25,000 बच्चों ने, तो 1,25 लाख रुपए मेरे पास आया उस बैच से, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि हो सकता है 1 लाख भी ना आए। तो वहाँ से वो सफ़र उठा, फिर मैं चीज़ों को और आगे बढ़ाता चला कि अब इनके लिए कुछ करना है, इन्होंने इतना पैसा मुझे दिया है, तो अब ये पैसा इन्हीं में मुझे लगाना है। फिर चीज़ें और बढ़ाई कि भाई अब इनको, और एक और बैच उस टाइम पे जेल वार्डर का आया, तो वो फ्री दिया मैंने कि मेरे पास इतना पैसा आया, मैं टीचर्स की सैलरी दे सकता हूँ। तो 3-4 महीने वो बैच पूरी तरह से फ्री पढ़ाया, पर 6 महीने बाद फिर वो पैसा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, क्योंकि टीम भी बढ़ गई थी, तो वो 1.25 करोड़ भी ख़त्म हो गया था। फिर मुझे लगा कि भाई अब फिर पैसे की ज़रूरत है, तो फिर एक और कोर्स लाया, तो फिर वो चीज़ें मतलब रूटीन में आ गई और चीज़ें चलती रही। और अब ये हालत है कि हम लोग 300 लोग काम कर रहे हैं और जिनमें 75 टीचर्स हैं। परीक्षाओं में चयनित हुए छात्र सम्मान समारोह में शामिल होकर अंकित सर के साथ सेल्फी लेकर इन यादों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं। आज अंकित भाटी ने साबित कर दिखाया कि अगर कुछ करने का जुनून और लगन हो तो जगह और परिस्थितियां मायने नहीं रखती। गांव जंक्शन के लिए मनीष मिश्र की रिपोर्ट। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।